हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आपको फाइनली 2024 का मॉडल सेट ईपीएस का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर माने कि 30 से 40 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस वीडियो का आप पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए मैं आप क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 आपका मॉडल सेट है। 2026 का मॉडल सेट है, जिसमें आपका ईपीएस का 70 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आपका कीमती समय बात नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन अवसर का प्रकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। निर्मित अवसर होता है, एक और अवसर का प्रकार होता है जो पर्यावरण विद्वान अवसर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। एक मुश्त भुगतान से प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। अब तीन और क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन और क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीन और क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण का प्रकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। पर्यावरण का प्रकार कितने होता है, तो आंतरिक पर्यावरण होता है, एक होता है बाहरी पर्यावरण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है भाई। तो विधि कौन नहीं मांग पूर्वानुमान की, तो वो उत्पादन विधि नहीं होता है। मांग पूर्वानुमान की कौन कौन सा विधि होता है, तो सर्वेक्षण विधि होता है, सांख्यिकीय विधि होता है, मार्ग निर्देशक विधि होता है, मार्गदर्शन निर्देशक विधि होता है। 3 विधियाँ होता है आपका। इसमें क्या होगा, उत्पादन विधि नहीं होगा बिल्कुल आपका। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन सा नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है भाई। नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था कौन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उत्पाद बाजार अवस्था जो होता है, नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं होता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपकरण का चुनाव निर्भर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उपकरण का जो चुनाव करता है निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो शासी की स्वयं की योग्यता पर निर्भर करता है। किसी भी उपकरण का जो चुनाव होता है किस पर निर्भर करता है, तो शासी की स्वयं की योग्यता पर, टैलेंट पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सफल उपक्रम का आवश्यक शर्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सुपरिभाषित संस्थागत लक्ष्य होना जरूरी है, और प्रभावपूर्ण नियोजन माने कि इफेक्टिव प्लानिंग होना जरूरी होता है, और वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल होना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन किसने कहा था, तो एलन ने कहा था भाई। एलन एक वैज्ञानिक है जिसने माने कि बोला था कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया क्या है, पिंजरा है। यह कथन किसका है, तो एलन का है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यवसायिक नियोजन के मुख्य अवयव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। व्यवसाय का वर्णन करना हो जाता है और अधिशासी सारांश हो जाता है, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या होता है, तब प्रारंभ एवं अंत दोनों होता है। क्योंकि नियोजन की आवश्यकता जो होता है व्यवसाय को प्रारंभ करते समय भी होता है और व्यवसाय के अंत में भी होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। प्रारंभ अंत दोनों हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोला कि परियोजना पहचान व्यवहार करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। व्यवहार परियोजना विचार से होता है, इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। परियोजना पहचान व्यवहार करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। व्यवहार परियोजना विचार से हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिकीकरण सुधारता है। तो किसको सुधारता था भाई, क्षमता को सुधारता है, कैपेसिटी को सुधारता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं होता है, तो सृजनता से संबंधित नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका आंसर, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कारक प्रबलता प्राचार्य परियोजनाएं संबंधित होता है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ए और बी दोनों होगा। पूंजी प्रबल परियोजनाएं हो जाएगा आपका, श्रम आधारित परियोजनाएं हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है 15 नंबर कि निवेश विश्लेषण संबंधित होता है। तो निवेश जो विश्लेषण होता है किससे संबंधित रखता है, संबंध किससे रखता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। संसाधन आवश्यकताएं से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परियोजना प्रतिवेदन का सारांश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। परियोजना प्रतिवेदन किसका सारांश होता है, तो तथ्यों का सारांश होता है, सूचनाओं का सारांश होता है, विश्लेषण का सारांश होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं, तो मांग की भविष्यवाणी बोलते हैं भाई। मांग की भविष्यवाणी बाजार को मांग को कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मांग की भविष्यवाणी। रट लो बढ़िया से यार सब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि गर्भावधि संबंधित होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्रियान्वयन अवधि से संबंधित होता है गर्भावधि। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा निबारा कर लेते हैं। 19 में क्वेश्चन बोल रहा है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है, तो मुद्रा के वर्तमान मूल्य से संबंधित होता है। सी इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 में क्वेश्चन बोल रहा है कार्यशील पूंजी का स्रोत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। कार्यशील पूंजी का स्रोत क्या होता है, तो देनदार भी होता है, बैंक अधिकर्ष भी होता है, रोकड़ विक्रय होता है, यानी कि तीनों ये स्रोत हो जाए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 में क्वेश्चन बोल रहा है कि स्थिर लागत में शामिल होता है, यानी कि फिक्स कॉस्ट में शामिल होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, कारखाना का लागत हो जाएगा। ये बाकी क्या है, कच्चे माल की लागत क्या है, परिवर्तनशील लागत है। श्रम की लागत क्या है, परिवर्तनशील लागत है। शक्ति की लागत क्या है, परिवर्तनशील लागत है। और जो कारखाना की लागत है ये क्या हो जाएगा भाई, स्थिर लागत हो जाएगा आपका, जो फिक्स कॉस्ट होता है, इंग्लिश बोल देते हैं इसको हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 22 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दीर्घकालीन ऋण पर होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म जो लोन होता है उस पर भाई ब्याज की दर कैसा होता है, तो स्थिर ब्याज दर होता है, एकदम फिक्स रेट होता है इस पर भाई। इस पर जो ब्याज की दर होता है क्या होता है, फिक्स रेट होता है। लॉन्ग टर्म लोन पर फिक्स दर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्या बोल रहा है कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना क्या है भाई, ऐच्छिक है। एक ज्वाइंट स्टॉक जो कंपनी होता है उसके लाभांश देना भाई क्या है, ऐच्छिक है। जब फर्म को जब मैंने कंपनी को लाभ होगा तो कंपनी लाभांश देगी, और माने कि हानि की स्थिति में कोई भी कंपनी लाभांश नहीं देती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, ऐच्छिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोनस निर्णय के निर्धारक हैं, तो इसका जो करेंट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। एक कंपनी अपना बोनस देने का निर्णय कब लेती है, तो जब लाभ की मात्रा होगा तभी नहीं देगी भाई। कोष में तरलता, यानी कि पैसा होना चाहिए कंपनी के पास, और कंपनी की माने कि आयु पर डिपेंड भी करता है बोनस निर्णय निर्धारक। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन सा गैर चालू संपत्ति, यानी कि नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट भाई क्या होता है कि ऐसा संपत्ति होता है जो व्यवसाय में लंबे समय के लिए होता है, जो पुनः विक्रय के लिए नहीं होता है। तो देखिए यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ख्याति हो जाएगा। ख्याति क्या होता है, तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होता है जिसको हम देख नहीं सकते, ना छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर चालू दायित्व, यानी कि लॉन्ग टर्म, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी क्या है भाई। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है, तो नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जो व्यवसाय में लंबे समय के बाद भुगतान करना पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, बंधक ऋण हो जाएगा। बैंक अधिकर्ष क्या करंट लायबिलिटी है, प्रोदत्त व्यय क्या है आपका, करंट एसेट है, और अदत्त वेतन क्या है आपका, करंट लायबिलिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, बंधक ऋण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कि प्रारंभिक रहतिया क्या होता है, तो कोष का प्रयोग होता है, यानी कि सोर्स ऑफ क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ माने कि फंड होता है प्रारंभिक रहतिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 28 नंबर, चालू संपत्ति में शामिल है, तो भाई चालू संपत्ति में कौन शामिल हो जाएगा, तो आपका देखिए फर्नीचर जो है आपका उपसकार जो फर्नीचर का है भाई आपका अस्थायी संपत्ति है। विनियोग भी क्या है, अस्थायी संपत्ति है। ख्याति भी क्या है, अस्थायी संपत्ति है। तो देनदार क्या हो जाएगा आपका, चालू संपत्ति हो जाएगा। यार छाटने का भाई ऑप्शन को छाट कर हटा देना है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन बोला है कोष प्राप्त विश्लेषण में कोष शब्द का मतलब क्या होता है, तो चालू संपत्ति का चालू दायित्व पर क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिकार हो जाएगा आपका, कोष का मतलब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आदर्श चालू अनुपात कितना होता है, तो भाई 2:1 होता है। एक होता है आदर्श त्वरित अनुपात भी होता है। तो आदर्श त्वरित अनुपात क्या होता है, आदर्श जो त्वरित अनुपात होता है, त्वरित अनुपात जो होता है कितना होता है भाई, 1:1 होता है। 1:1 होता है आदर्श त्वरित अनुपात। और आदर्श चालू अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वित्तीय स्थिति अनुपात को समानता किस में दिखाया जाता है, तो साधारण अनुपात में दिखाया जाता है। वित्तीय स्थिति अनुपात जो होता है उसको हम लोग किस में दिखाते हैं, तो साधारण अनुपात में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संचालन जो अनुपात होता है क्या होता है, यानी संचालन अनुपात किसका प्रकार है, तो लाभदायकता अनुपात का प्रकार है भाई। लाभदायकता अनुपात हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चालू अनुपात होता है तो आर्थिक चिट्ठा अनुपात होता है। क्या होता है भाई आपका, बैलेंस शीट रेशियो होता है। चालू अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट रेशियो बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आर्थिक चिट्ठा अनुपात बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुरक्षा सीमा क्या होता है भाई। सुरक्षा जो सीमा होता है क्या होता है, सुरक्षा सीमा क्या होता है, तो वास्तविक बिक्री घटाओ माइनस
वास्तविक बिक्री घटा माइनस क्या होता है, बीईपी होता है। यानी कि वास्तविक यानी कि एक्चुअल सेल्स में से हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस कर देंगे तो आपका क्या कहलाएगा, सुरक्षा सीमा कहलाएगा। भाई क्या होता है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि बीईपी। यानी कि एक्चुअल सेल्स में से हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस कर देंगे तो आपका क्या कहलाएगा, सुरक्षा सीमा कहलाएगा भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंशदान बराबर क्या होता है भाई। तो अंशदान बराबर जो होता है बिक्री घटा माइनस परिवर्तनशील लागत होता है। क्या होता है, यानी कि सेल्स में से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका भाई, देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा तो आपका क्या कहलाएगा, अंशदान कहलाएगा। अगला क्वेश्चन हो भाई क्या बोल रहा है कि उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न होता है। यानी कि उद्यमी जो पूंजी जो था उसका विचार कहाँ से उत्पन्न होता है, अमेरिका से उत्पन्न हुआ। सी इसका आंसर हो जाएगा आपका, 36 का सी हो जाएगा। 37 क्वेश्चन भाई क्या बोल रहा है कि उद्यमी पूंजी जो है किसके लिए उपलब्ध है भाई। तो अत्यंत जोखिम इकाइयों के लिए उपलब्ध है, तकनीकी इकाइयों के लिए उपलब्ध है, संस्थागत इकाइयों के लिए उपलब्ध है। यानी कि ये सभी के लिए उपलब्ध है, सभी इसका आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम किस वर्ष स्थापित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1988 में स्थापित किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत निवेश कोष स्थापित किसके द्वारा किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका IFCI हो जाएगा, इसका IFCI हो जाएगा। 39 का ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या है कि चरों का प्रयोग प्रायः तकनीकी योग्यता के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि पूंजी गहन प्रौद्योगिकी की वकालत की जाती है क्योंकि ये क्या होता है, ये इसका आंसर सभी हो जाता है आपका भाई। शीघ्र आर्थिक विकास करता है, सामाजिक पर प्रभाव पड़ता है और माने कि रोजगार अवसरों में वृद्धि करता है। इसलिए क्या होता है, ये पूंजी गहन जो तकनीक होता है श्रम गहन तकनीक से बेहतर माना जाता है भाई। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रबंध है तो कला एवं विज्ञान दोनों है। इसका आंसर सी हो जाएगा आपका, ये तो ईजी क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन बोले थे 43 नंबर क्वेश्चन कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है तो सभी के प्रति हो जाएगा आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन है। तो यह कथन किसने कहा था, तो लॉरेंस एप्ले ने कहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है तो भाई क्या होना चाहिए, कुशल प्रबंध होना चाहिए आपका। मानिए कि मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, इफिशियंस होना चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी आपके देश का क्या होगा, विकास होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में कैसा है। तो भाई क्या है, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन होता है। हम लोग आज के डेट में जो उत्पादन करते हैं कैसा उत्पादन करते हैं, तो इनडायरेक्ट करते हैं भाई। 20 का आंसर हो जाएगा। 47 देख लेते हैं। बोल रहा है कि उत्पाद रूपरेखा की प्रक्रिया को विभाजित करते हैं तो 2 वर्गों में विभाजित करते हैं भाई, 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। एक होता है कार्यक्रम रूपरेखा होता है, एक होता है कार्यक्रम रूपरेखा होता है और दूसरा क्या होता है भाई, निरीक्षण होता है। क्या होता है, निरीक्षण होता है। यानी कि 2 वर्गों में हम लोग क्या करते हैं, उत्पाद रूपरेखा को प्रक्रिया को विभाजित करते हैं 2 वर्गों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 48 देख लेते हैं। 48 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अच्छे ब्रांड की विशेषता है। तो अच्छे ब्रांड होने के लिए भाई क्या होना चाहिए, सूक्ष्म नाम होना चाहिए। यानी कि शॉर्ट नेम होना चाहिए। असमरणीय का मतलब क्या होता है, होना चाहिए भाई कि याद योग्य होना चाहिए। आकर्षक का मतलब यानी क्या होना चाहिए भाई, अट्रैक्टिव दिखने में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। लेबलिंग क्या है भाई, तो लेबलिंग क्या है, आवश्यक है। आप किसी भी चीज़ पर लेबलिंग करना क्या करते हैं, हमको आवश्यक कहलाता है भाई आपका। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विपणन और अवधारणा भाई क्या है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा आपका। उत्पादोन्मुखी होता है, विक्रय उन्मुखी होता है, ग्राहकोन्मुखी होता है। विपणन माने कि सभी के पक्ष में होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यवसाय के लिए विपणन क्या होता है, तो अनिवार्य होता है। किसी भी व्यवसाय के लिए विपणन क्या होता है, कंपलसरी होता है भाई। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी व्यवसाय के लिए। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि विपणन में व्यय किया गया धन क्या होता है, तो विनियोजन होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। आप माने कि कोई भी मार्केटिंग करते हैं उस पर जो खर्च करते हैं क्या है आपके लिए, विनियोजन इन्वेस्टमेंट है भाई। अगला 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रांड बताता है। तो ब्रांड भाई क्या बताता है, चिन्ह बताता है, डिजाइन बताता है, नाम बताता है। सभी इसका आंसर हो जाएगा आपका। सभी आंसर भाई ऐसे ही नहीं लगाना है, सोच समझ के लगाना है सभी, क्योंकि सभी क्वेश्चन सभी जो वाला ऑप्शन होता है बहुत गलत ही होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रांड सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका है। तो भाई पैकेजिंग हो जाएगा, ये पैकेजिंग सबसे व्यापक क्षेत्र होता है।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यक्तिगत जो विक्रय होता है यानी कि पर्सनल सेलिंग होता है कैसा होता है भाई, तो मौखिक प्रस्तुति होता है। इसमें क्या होता है व्यक्तिगत विक्रय में कि भाई दुकान जो माने कि विक्रेता होता है ग्राहक के पास जाके आपस में बातचीत करता है और माने कि गुड्स को सेल करता है भाई। तो ये कैसा प्रस्तुति होता है, आमने सामने भाई बात करता है, तो इसलिए क्या होता है मौखिक प्रस्तुति होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि IFCA की स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था भाई। 1948 को IFCA की स्थापना हुआ था 1948 में। अगला क्वेश्चन बोला कि नगद ऋण पत्र कैसा होता है, तो आरक्षित होता है भाई। क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है। नगद जो ऋण पत्र होता है कैसा होता है, तो आरक्षित होता है, अनसिक्योर्ड होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि SFC एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1991 हो जाएगा, 1951 हो जाएगा भाई, सॉरी 1951 हो जाएगा। SFC एक्ट जो होता है भारत में किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1951 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि IDBI किस वर्ष स्थापित किया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 1964 में स्थापित किया गया था IDBI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म आपका। अब 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुल लागत में शामिल होता है भाई, यानी कि टोटल कॉस्ट में क्या शामिल होता है, मुख्य लागत शामिल होता है, कारखाना लागत शामिल होता है, उत्पादन की लागत शामिल होता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन लगाना है लेकिन आपको सोच समझ के लगाना है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है, यानी कारखाना ऊपरी यानी कि फैक्ट्री का एक्सपेंस कौन नहीं है भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सैलरी हो जाएगा। वेतन जो होता है ये आपका ऑफिस का एक्सपेंस है, बाकी इसमें क्या है फैक्ट्री का एक्सपेंस है। कारखाना बीमा, प्लांट पहरा, सबका ड्राइंग, कार्यालय वेतन, इससे क्या है फैक्ट्री का एक्सपेंस है। और आपका जो वेतन है क्या है, ये आपका ऑफिस का एक्सपेंस है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा आपका। 61 नंबर क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मूल्य नीति किसके पक्ष में होती है, यानी कि प्राइस जो पॉलिसी होता है किसके पक्ष में होता है, तो उपभोक्ता के पक्ष में होता है, सरकार के पक्ष में होता है, उत्पादक निर्माता के पक्ष में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, सभी के पक्ष में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि एकीकरण से भाई अभिप्राय है, तो बाहरी विस्तार होता है। एकीकरण में हम लोग क्या करते हैं भाई, बाहरी विस्तार करते हैं, यानी कि बिजनेस को माने कि बड़े लेवल पर माने कि शुरू कर देते हैं। एकीकरण का मतलब ये होता है। 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उद्यमी के दायित्व है भाई, तो किसके प्रति उद्यमी के दायित्व होता है, सभी के प्रति दायित्व होता है भाई। समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है, सरकार के प्रति होता है, पर्यावरण के प्रति होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी के प्रति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि साहसिक कर्तव्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। साहसिक इसमें कोई कर्तव्य नहीं है भाई, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रयोजना तैयार की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सभी के द्वारा प्रयोजना तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है, सभी के द्वारा तैयार किया जाता है प्रयोजना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। उत्पाद निरीक्षण हो जाएगा आपका, प्रक्रिया निरीक्षण हो जाएगा, निरीक्षण विश्लेषण हो जाएगा। इसका क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रबंध की प्रकृति होता है, तो जन्मजात प्रतिभा होता है और अर्जित प्रतिभा होता है। देखिए आज के डेट में जो प्रबंध होता है भाई उसके पास कैसा गुण होना चाहिए भाई, जन्म से कुछ गुण होना चाहिए और कुछ माने गुण प्राप्त करना पड़ता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। जन्मजात प्रतिभा होना चाहिए और अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी पर ह्रास भाई क्या है, तो प्लांट एंड मशीनरी जो ह्रास है भाई क्या है, कोष का प्रवाह नहीं है। आप माने किसी व्यवसाय में प्लांट एंड मशीनरी पर ह्रास लगाते हैं तो भाई इससे ना कोष आता है ना कोष जाता है, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोष का प्रवाह नहीं है भाई, ना इससे पैसा आएगा ना पैसा जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कोष का प्रवाह नहीं है। 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। बोल रहा है कि नियमित कार्यशील पूंजी अंश किसका होता है, तो अस्थायी कार्यशील पूंजी का अंश होता है, अस्थायी कार्यशील पूंजी का अंश होता है। तो इसी के साथ आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए ताकि उस स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 का मॉडल सेट था, तो ये सारे क्वेश्चन को बढ़िया से आप पढ़ ले, अच्छा से मैंने कि देख ले, ताकि आपका भी मैंने कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए, ताकि आप भी EPS का ऑब्जेक्टिव में 35 से 35 ला सकें। थैंक यू टू एवरीवन।